गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको पता है कि हमने जो वर्क एंड एनर्जी चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था फ्यू डेज बैक, ठीक है। वर्क एंड एनर्जी चैप्टर का जितने भी टॉपिक्स थे उस चैप्टर में वो हमने सारे ऑलमोस्ट सारे ही कवर कर लिए हुए हैं। अब हम जो उसके रिलेटेड क्वेश्चंस बचते हैं अपने, वो हम डिस्कस करते हैं सॉरी, ठीक है। चलिए करते हैं हम अपना क्वेश्चन डिस्कस। तो बच्चे, आपका क्वेश्चन है कि डिराइव द रिलेशन बिटवीन कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी एंड एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। हमें रिलेशन फाइंड करना है रिलेशन बताना है आपको कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी के बीच में एंड एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। बच्चे, रिलेशन निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है एंड आपकी एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है, ठीक है। बच्चे, आपने देखा था, एनर्जी पढ़ा था आपने कि एनर्जी क्या होती है, ठीक है। किसी भी चीज़, किसी भी बॉडी के अंदर कैपेसिटी, कोई वर्क करने के लिए उसको क्या बोलते हैं, उसकी एबिलिटी, द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, ठीक है। कि कितनी क्षमता है किसी बॉडी में किसी काम को करने के लिए, उसको आप क्या कहते हो, एनर्जी कहते हो। तो हमने एक ऐसे यूनिट ऑफ एनर्जी पढ़ा था जो था आपका जूल। ऐसे यूनिट ऑफ एनर्जी हमने क्या पढ़ा था बच्चे, हमने पढ़ा था ऐसे यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। और हमने पढ़ा था कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी से क्या मतलब है कि जब आपने स्मॉल एनर्जी कंजप्शन हो रही है जब उसको फाइंड आउट करना है तो आपका जो यूनिट लगता है वो जूल से आप उसको डिनोट करते हो। और जब लार्ज अमाउंट पे एनर्जी कंज्यूम होती है, ठीक है ना, जैसे इंडस्ट्रीज़ में क्या हो रहा है, फैक्ट्रीज़ में क्या हो रहा है कि मशीन्स लगी हैं, वहाँ पे क्या एनर्जी कंजप्शन बहुत ज़्यादा है। तो उस चीज़ को डिनोट करने के लिए उस जो बड़ी वैल्यू वहाँ पे आती है एनर्जी कंजप्शन की, उनको बताने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, किलो वॉट आवर, ठीक है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि जो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होता है दैट इज किलो वॉट आवर। अब हमने यही क्या बताना है, रिलेशन फाइंड आउट करना है कि इन दोनों में क्या रिलेशन है, ठीक है। अब बच्चे देखो कि 1 किलोवाट आवर, ठीक है। तो जो 1 किलोवाट आवर होता है, 1 किलोवाट आवर का क्या मतलब हुआ कि 1 किलोवाट 1 घंटे के लिए, ठीक है। 1 घंटे में 1 किलोवाट, 1 किलोवाट फॉर 1 आवर, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ ना इस चीज़ का। तो आपको पता है 1 किलोवाट इज इक्वल टू, वी नो दैट 1 किलोवाट इज इक्वल टू व्हाट, 1000 वॉट्स, राइट। तो वी कैन राइट 1 इक्वल टू 1000 वॉट फॉर 1 आवर, ठीक है। इस चीज को आपने क्या लिख दिया, 1 किलोवाट को आपने क्या लिख दिया, 1000 वॉट, ठीक है। अब आपको बच्चे पता है कि 1 वॉट किसके इक्वल होता है, 1 वॉट मीन्स पावर, पावर का यूनिट है ना वॉट। तो पावर का यूनिट क्या होता है, वॉट, एंड वॉट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन सेकेंड, ये भी आपको पता है, ठीक है, जूल पर सेकेंड। सो आप क्या लिख सकते हैं इसको कि 1 किलोवाट, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1000। अब वॉट को आप लिखोगे जूल पर सेकेंड फॉर 1 आवर, क्लियर। अब आपने क्या करना है आपने क्या करना है बच्चे, इस 1 आवर को किस में कन्वर्ट करना है आपने, सेकंड्स में। तो 1 आवर में कितने सेकंड्स होंगे, 60 इंटू 60। तो ये क्या बनेगा आपका 1000 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड, यहाँ पे जूल पर सेकेंड। तो ये आपका आंसर आएगा 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। समझ आया क्या किया आपने, क्या पता चला कि जो 1 किलोवाट आवर होता है ना बच्चे, वो किसके बराबर होता है, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। अब आप ही देखो कि
ओनली 1 kWh जो है वो इतने जूल्स के बराबर होता है। ठीक है, क्या किया हमने हमने रिलेशन फाइंड आउट करना था कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी एंड ऐसे यूनिट ऑफ एनर्जी की। ठीक है, तो आपने क्या किया, वी नो दैट कि जो आपका 1 kWh होता है वो उसका मतलब है कि 1 kW फॉर 1 hour। ठीक है, 1 घंटे के लिए। एंड 1 kW इज इक्वल टू 1000 वाट्स, ये भी आपको पता है। तो 1000 वाट्स वैल्यू पुट कर दो 1 किलो की जगह, 1 kW की जगह। एंड वी ऑल्सो नो दैट 1 watt इज इक्वल टू 1 Joule/सेकेंड। ये वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर दी। अब आपका आंसर क्या है, पर सेकेंड है। ठीक है, तो आपने क्या निकालना है, 1 hour है तो 1 hour को आप चेंज करके कर दो किसमें, सेकेंड्स में। जब 60 × 60 सेकेंड्स करोगे तो ये आपका सेकेंड और ये सेकेंड कैंसिल हो जाएगा। आपको आंसर जूल में चाहिए, तो इन पूरी वैल्यूज को आप सॉरी इस पूरी वैल्यू को जब आप कंबाइन करोगे, मल्टीप्लिकेशन करोगे, तो आप देखोगे कि आंसर आपका आएगा 3.6 × 10⁻⁶ जूल। तो इससे आपको क्या समझ आया कि दोनों का रिलेशन क्या है, कि देखो कि इतनी बड़ी जूल की वैल्यू जो है, मतलब इतनी ज़्यादा एनर्जी जो ऐसे यूनिट में हम कर रहे हैं वो 1 kW है, किसके इक्वल, कॉमर्शियल यूनिट के। 1 kWh किसके बराबर है, 3.6 × 10⁻⁶ जूल। तो ये बच्चे आपका क्या है, रिलेशन है किसका, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी एंड एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी के बीच का। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है बच्चे आपका कि एक हाउस होल्ड है। ठीक है, एक घर है, घर में 650 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंज्यूम हो रही है एक मंथ में। ठीक है, तो आपने बताना है कि ये ही इलेक्ट्रिसिटी जूल्स में कितनी होगी। ठीक है, चलिए अब आपको पता है कि जो आपका kWh होता है वो आपका कॉमर्शियल यूनिट है। ठीक है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ओके, सो इट इज आल्सो नोन एट यूनिट, इट इज आल्सो नोन एज यूनिट। ठीक है, जब कभी आपको दिया होगा कि आपके घर में या कहीं पे भी 650 यूनिट यूज हो रहे हैं या 250 यूनिट्स यूज हो रहे हैं, उसका मतलब क्या है, kWh में वो चीज आपको बता रहे हैं। तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ कि टोटल एनर्जी कंज्यूम हो रही है कितनी, 650 यूनिट्स की। ठीक है, 650 यूनिट की एनर्जी जो है कंज्यूम हो रही है, तो इसी को आप जूल में करके बताओ। अभी मैंने आपको क्या बताया जूल्स में करके बताओ। अभी मैंने आपको क्या बताया कि 1 kWh जो है वो इक्वल होता है 3.6 × 10⁻⁶ वाट जूल के। अगर 1 kWh 3.6 × 10⁻⁶ जूल के बराबर है तो 650 यूनिट्स किसके बराबर होगा, मीन 650 kWh किसके इक्वल होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे हम। सो ये आएगा 650 मल्टीप्लाई बाय 3.6 × 10⁻⁶ जूल। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आएगा बच्चे 2.34 × 10⁻⁵ जूल। क्लियर, क्या था कि क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि एक हाउस होल्ड में 650 यूनिट्स मीन 650 एनर्जी जो है वो कंज्यूम हो रही है kWh में। ठीक है, यूनिट्स दिया होगा तो इट मीन्स आपने बोलना है कि ये क्या है, kWh में सॉरी। सो आपने जूल में निकालनी है। एंड वी नो दैट कि 1 kWh इज इक्वल टू 3.6 × 10⁻⁶ जूल, राइट। अगर 1 kWh इतना है तो ऑब्वियसली बेटा 650 किलोवाट और किसके बराबर होगा, वो मल्टीप्लाई, अगर 1 इसके बराबर है तो 650 मीन 650 को मल्टीप्लाई करेंगे। सो आवर आंसर इज 2.34 × 10⁻⁹ जूल, राइट। बिल्कुल इजी है ये। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पावर। ठीक है, डिफाइन पावर एंड गिव द एसआई यूनिट ऑफ पावर। चलिए अच्छा, पावर क्या होती है, स्ट्रेंथ किसी भी काम को करने की। सो वी नो दैट पावर इज इक्वल टू वर्क डन, और यू कैन से दैट वर्क डन अपॉन टाइम। एक आपने ये देखा था, और हमने एनर्जी की टर्म पे देखा था कि एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम। ठीक है,
एक हमने ऊपर वाला देखा था वर्क डन अपॉन टाइम, एक हमने देखा एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम। तो पावर की डेफिनेशन क्या होती है, किस रेट से हम अपना वर्क जो है वो कर रहे हैं, ठीक है, अपना काम पूरा कर रहे हैं। द रेट ऑफ डूइंग वर्क दैट इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज अ रेट एट विच एनर्जी इज कंज्यूम, ठीक है, कितने टाइम पे आपकी इतनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, वो होती है आपकी पावर। तो इसकी ऐसा यूनिट हमने देखी थी, इसकी ऐसा यूनिट क्या थी बच्चे, वॉट। क्लियर क्या थी इसकी ऐसा यूनिट, वॉट। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, पावर के बेस पे इन्होंने एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, लेट्स सॉल्व इट। चलिए बच्चे, अ बॉय वेइंग 40 kg कैरीज अ बॉक्स वेइंग 20 kg। एक बॉय है, उसका अपना वेट कितना है बच्चे, ठीक है, ए बॉय है, उसका अपना वेट कितना है 40 kg, ठीक है। उसने क्या किया हुआ है, एक बॉक्स कैरी किया हुआ है, एक बॉक्स कैरी किया हुआ उसने जिसका वेट है 20 kg, खुद का कितना है 40 एंड जो बॉक्स कैरी किया उसके 20, और कहाँ जा रहे हैं, टॉप ऑफ द बिल्डिंग में। ये बॉटम है, ये यहाँ टोटल वेट कितना कैरी किया बच्चे, 60 kg, 20 ये एंड प्लस 40 अपना 60 kg हो गया। तो बच्चे कितनी हाइट है, उन कितनी हाइट पे जा रहे हैं वो, 15 मीटर हाइट पे, ठीक है। हाइट देखो कितनी दी हुई है, 15 मीटर, ठीक है। और टाइम कितना ले रहा है वो, इन 25 सेकेंड्स, 25 सेकेंड्स। एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड वी हैव टू कैलकुलेट बच्चे पावर, आपको क्या निकालनी है, पावर निकालनी है। क्लियर, क्या दिया क्या है, एक बॉय है, ठीक है, उसने क्या किया बच्चे कि उसकी जो अपना वेट है बॉडी का वो है 40 kg, क्लियर। एंड बॉक्स उसने जो लिया हुआ है उसका वेट है 20 kg। हाइट कितनी पे जा रहे हैं वो, 15 मीटर हाइट पे जा रहे हैं, एंड टाइम ले रहा है वो 25 सेकेंड जाने में। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑल्सो गिवन इन दिस, ठीक है। ऐसा यूनिट भी बच्चे उन्होंने आपको क्या किया हुआ है, दिया हुआ है। चलिए बच्चे करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी कितने m1, मतलब जो बॉडी है बॉय की बॉडी उसका मास कितना है 40 kg, क्लियर। एंड जो बॉक्स उसने कैरी किया हुआ है उसका वेट कितना है, मास ऑफ द बॉक्स दैट इज m2 कितना है आपको दिया हुआ है 20 kg, क्लियर। ये मैं ऊपर लिखती हूँ, न्यूमेरिकल तो आपने देख लिया ना क्या पूछा गया है। अब सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चे, मास ऑफ द बॉडी, जो बॉडी का मास है बॉय की वो है आपका 40 kg, राइट। एंड द मास ऑफ द बॉक्स जो उस बॉय ने कैरी किया हुआ है दैट इज 20 kg, राइट। नाउ द हाइट इज 15 meter and your acceleration due to gravity is 10 meter per second square, right. Now time taken is 25 seconds. अब बच्चा देखो मास कितना है, मास इज 40 plus 20 kg, so the total mass of the system is
टोटल मास कितना हुआ सिस्टम का, m1 प्लस m2 40 प्लस 20 विच इज इक्वल टू 60 kg। क्लियर यहाँ तक आपको? 60 kg मास हो गया। एंड वी नो दैट कि अब बच्चे बॉय क्या कर रहे हैं, ग्राउंड से कहाँ जा रहे हैं, पर्टिकुलर हाइट पे जा रहे हैं, तो उस टाइम वर्क डन क्या होगा, मैंने आपको वर्क डन के 3-4 केसेस बताए थे ना, तो इस टाइम वर्क डन जो होगा वो होगा आपका m इंटू जी इंटू एच, राइट। अगेंस्ट द ग्रेविटी वो जा रही है ना, वर्क डन कितना हो रहा है, m इंटू जी इंटू एच। मास भी आपको दिया हुआ है 60, g is 10 and h is 15, so your answer is 9000 जूल। ठीक है, हमने क्यों निकाला वर्क डन, वी नो दैट कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला आपका वर्क डन अपॉन जूल, सॉरी वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन निकल गया आपका 9000, आपका टाइम कितना दिया हुआ है 25, so your answer is 360 watt, और यू कैन से दैट जूल पर सेकेंड, क्योंकि जूल आपका वर्क डन हो गया, टाइम हो गया आपका सेकेंड्स में, तो पावर का यूनिट क्या है, आप 360 जूल पर सेकेंड लिखो, बट ऐसा यूनिट इसका वॉट है ना, तो वॉट भी लिख सकते हो, जूल पर सेकेंड भी लिख सकते हो। एक बार फिर से मैं आपको समझाती हूँ उसमें क्या है। इसमें दिया हुआ है कि एक बॉय है, उसकी बॉडी का मास है 40 kg, क्लियर, और जो बॉक्स उसने कैरी किया हुआ है उसका वेट है 20 kg, और वो क्या कर रहे हैं, टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे जा रहे हैं, लाइक ग्राउंड से एक पर्टिकुलर हाइट है एक बिल्डिंग की, वहाँ पे वो 15 मीटर की हाइट है, वहाँ पे वो जा रहा है उस बॉक्स को भी लेके ना, अपनी बॉडी भी लेके, राइट। सो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो इसमें दी हुई है वो आपका 10 मीटर पर सेकेंड है, एंड टाइम इज 25 सेकेंड। सो हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे टोटल मास ऑफ द सिस्टम, वो क्या है 40 प्लस 20 60 kg, एंड जो वर्क डन हो रहा है वो कितना हो रहा है, वर्क डन हो रहा है आपका मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट, वो हो गया आपका 9000 जूल, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द पावर। So power is equal to, we know that the power is equal to work done upon time, and the work done is 9000 joule upon time, which is already given, that is 25 seconds. So the answer is 360 watt, that is the power is 360 watt, clear? चलिए नेक्स्ट। बच्चे यहाँ तक थे आपके क्वेश्चन आंसर, ठीक है। नाउ अब हम करेंगे एमसीक्यूज। एमसीक्यू अब आपके बच्चे फर्स्ट इज व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली टुवर्ड्स द अर्थ देन इट्स टोटल एनर्जी इज। बच्चे कह रहा है कि जब आप किसी हाइट से अर्थ की तरफ किसी बॉडी को फॉल करते हो, मतलब फ्री फॉल करवाते हो, तो जो टोटल एनर्जी रहती है वो क्या रहती है, कि जो टोटल एनर्जी होती है वो इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, या फिर कांस्टेंट रहती है। बच्चे हमने कल ही ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कॉन्सेप्ट में, कि जब भी आपकी कोई बॉडी है, वो जब भी आप क्या करते हो कि ट्रांसफॉर्मेशन करते हो एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, राइट, तो आपकी जो टोटल एनर्जी रहती है इट रिमेन्स कांस्टेंट। लाइक यहाँ पे जब बॉडी थी हाइट पे, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी थी ना, जैसे ही हम उसको फ्री फॉल करवाएंगे टुवर्ड्स अर्थ, तो उसमें क्या आएगी बच्चे, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती जा रही है, द काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स इंक्रीजिंग, राइट। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है, मतलब कि जो दोनों की एनर्जी है वो क्या चल रही है, प्रोपोर्शनली जा रही है। जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है उतनी ही काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे वो टुवर्ड्स द अर्थ मूव कर रहा है बॉल। सो द आंसर इज कि जो आपकी टोटल एनर्जी रहती है इट रिमेन्स कांस्टेंट, राइट, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। व्हेनेवर एनर्जी चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर देन द टोटल एनर्जी रिमेन्स द कांस्टेंट। next question is which one of the following is not the unit of energy। उन्होंने आपको दिया हुआ है 1 जूल, ठीक है,
एक आपको दिया हुआ है न्यूटन मीटर, एक आपको दिया है किलोवाट, एक आपको दिया है किलोवाट आवर। अब उन्होंने कहा है कि इनमें से कौन सा जो है वो एनर्जी का यूनिट बच्चे नहीं है। ठीक है, अब बच्चे देखो, आपने देखा होगा, हमने जब एनर्जी जो है वो स्टडी किया था, हमने देखा था कि जूल भी जो है वो क्या होता है, आपका यूनिट होता है एनर्जी का। न्यूटन मीटर इज आल्सो द यूनिट ऑफ एनर्जी एंड किलोवाट आवर इज आल्सो द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। सो द किलोवाट क्या था, किलोवाट जो था वो आपका पावर का यूनिट था। पावर का यूनिट आपका क्या था बच्चे, किलो वॉट, एंड किलोवाट आवर जो था वो था आपका किसका, एनर्जी का। सो द रॉन्ग आंसर इज किलोवाट। ठीक है, रॉन्ग आंसर मीन्स कि किलोवाट जो है इट इज द यूनिट ऑफ पावर, नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी। बच्चे नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पावर स्टेशन इज नॉट ट्रू। बच्चे पावर स्टेशन क्या होता है, पावर स्टेशन होता है जहाँ पे आपकी बिजली तैयार होती है, पढ़ाया था ना मैंने आपको, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है ना, एंड थर्मो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, वो क्या थे, वो थे जहाँ पे आपकी बिजली जो है वो क्रिएट होती है। अब इन्होंने आपको कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं और ये कह रहे हैं कि इनमें से बताओ कौन सा जो है वो रॉन्ग है। नंबर 1 इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, hydroelectric power station use water to drive turbines। हमने बताना है कि इनमें से कौन सा जो वो ट्रू नहीं है। सो इन अ पावर स्टेशन टर्बाइन्स ड्राइव जनरेटर, इन अ पावर स्टेशन turbines drive generators, right? And your C part बच्चे is, your C part is electricity from thermal power station differ from that of hydroelectric power station। Electricity from thermal power station is different from हाइड्रो पावर स्टेशन। ठीक है, पावर स्टेशन को मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ PS। नाउ योर लास्ट इज इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन एंड थर्मल पावर स्टेशन अल्टरनेटर प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी, alternators produce electricity in hydro and thermal power station। क्लियर। अब बच्चे देखो, हमें क्या करना है, हमें बताना है कि पावर स्टेशन के बारे में कौन सी चीज जो है वो क्या है आपकी रॉन्ग है। ठीक है, अब बच्चे देखो, सबसे पहले कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन यूज वाटर टू ड्राइव टर्बाइन, बिल्कुल सही है। मैंने आपको क्या बोला था कि जो हाइड्रो मीन्स मतलब कि जो पानी से बिजली तैयार होती है उसमें क्या होती है कि डैम्स बनाई गई होती है ना, तो डैम्स के कुछ गेट रखे होते हैं उन्होंने, कि उन गेट को जब वो ओपन करते हैं तो इतने फ्लो से वाटर जो होता है वो कहाँ पे जाके गिरता है, टर्बाइंस पे। तो टर्बाइंस क्या करती हैं, रोटेट करती है। जैसे टर्बाइंस रोटेट करती हैं तो वो शाफ्ट के साथ कनेक्टेड होता है, शाफ्ट रोटेट होगी एंड देन जनरेटर के साथ होगी, एंड जनरेटर आगे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, फिर वो आगे कनेक्शन होता है ट्रांसफार्मर के साथ। मैंने आपको ऑलरेडी मेरी पिछली वीडियोस में क्लियर किया होता विद डायग्राम, तो अगर किसी को कुछ डाउट होगा इस चीज़ में तो वो वहाँ पे जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो ये बिल्कुल ट्रू है, हमें बताना कि रॉन्ग कौन सा है। ये बिल्कुल ट्रू है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जो है वो वाटर यूज करते हैं टरबाइन को ड्राइव करने के लिए, ठीक है, चलाने के लिए। नाउ द सेकंड इज इन अ पावर स्टेशन टरबाइन ड्राइव जनरेटर, बिल्कुल सही है कि जब आपके टरबाइंस रोटेट करते हैं तो वो आगे किसको चलाते हैं, जनरेटर्स को। फर्स्ट पॉइंट ये रहता है कि वाटर टरबाइंस को ड्राइव करते हैं, एंड द सेकंड पॉइंट इज टरबाइन ड्राइव जनरेटर, राइट। एंड नेक्स्ट इज कि इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम थर्मल पावर स्टेशन इज डिफरेंट फ्रॉम
इज डिफरेंट फ्रॉम हाइड्रो पावर। ये बिल्कुल गलत है कि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो अलग रहती है थर्मल के टाइम पे एंड हाइड्रो के टाइम पे। नो बच्चे, इलेक्ट्रिसिटी तो एक ही है, सेम रहेगी, चाहे वो थर्मल पावर स्टेशन से निकले या फिर हाइड्रो पावर स्टेशन से निकली। ये तो बिल्कुल गलत है पावर स्टेशन के बारे में कि जो थर्मल से निकलती है या हाइड्रो से निकलेगी वो इलेक्ट्रिसिटी डिफरेंट होगी। नो, दिस इज टोटली रॉन्ग। नो, द नेक्स्ट इज ऑल्टरनेटर प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन हाइड्रो एंड थर्मल। बिल्कुल, ऑल्टरनेटर्स क्या करते हैं, जनरेटर्स भी बोलते हैं जिनको, वो क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं इन दोनों में। सो द रॉन्ग आंसर इज इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम थर्मल पावर स्टेशन इज डिफरेंट फ्रॉम हाइड्रो पावर स्टेशन। So our next question is, what is the commercial unit of energy? कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, वॉट, वॉट आर, सी इज किलोवाट, आर, एंड योर फोर्थ इज किलोवाट। चलिए अब बच्चे देखो, हमने अभी स्टडी किया था ना इस बारे में कि जो आपका कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होता है वो क्या होता है। जो एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी होता है ना बच्चे, एसआई यूनिट तो ऑफ एनर्जी जो होता है वो होता है आपका जूल। ये तो क्लियर है ना आपको कि जो एसआई यूनिट होता है वो होता है आपका जूल, ठीक है। सो जो कॉमर्शियली यूज होता है आपका एनर्जी का यूनिट वो क्या होता है आपका किलोवाट आर। एंड हमने ये भी पढ़ा कि 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। कि अगर इतने जूल एनर्जी होगी तो वो जाके आपका कॉमर्शियल यूनिट का 1 किलोवाट आर जो है वो बनता है, ठीक है। चलो अच्छा, नेक्स्ट इज योर न्यूमेरिकल इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू। नेक्स्ट इज, हाउ मच एनर्जी डज अ 100 वॉट इलेक्ट्रिक बल्ब ट्रांसफर इन 1 मिनट। क्वेश्चन लिख लेते हैं बच्चे अपना कि हाउ मच एनर्जी डज अ 100 वॉट इलेक्ट्रिक बल्ब ट्रांसफर इन 1 मिनट। देखिए बच्चे ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि आपको एक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब दिया हुआ है, हमने उसमें क्या बताना है कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब है ना कितनी पावर है, कितने वाट के बच्चे, वो 100 वाट का है। तो हमने देखना है कि एक 100 वाट का बल्ब है वो 1 मिनट में कितनी एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, मतलब कितनी एनर्जी कंजप्शन कर रहा है, ठीक है, कितनी एनर्जी वो ट्रांसफर कर रहा है इन 1 मिनट। कौन, 100 वाट का बल्ब। चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। बच्चे देखो, आपको यहाँ पे पावर दी हुई है कितनी, 100 वाट, क्लियर है ना यहाँ तक। एंड आपको टाइम ड्यूरेशन कितनी दी हुई है, 1 मिनट। 1 मिनट सेकेंड्स में इसको कर लेते हैं कन्वर्ट, 1 मिनट मीन 60 सेकेंड्स, राइट। एंड अब आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजप्शन निकालनी है। तो पावर का यूनिट क्या, पावर के डेरिवेशन क्या थी, पावर इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम, ठीक है। इसमें हमें पावर भी दी हुई है, टाइम भी दी हुआ है, अब निकालना क्या, एनर्जी कंजप्शन। सो जो एनर्जी कंज्यूम्ड है वो आएगी आपकी पावर इनटू टाइम, ठीक है, पावर इनटू टाइम। तो पावर आपको दी हुई है 100 इनटू टाइम कितना दिया है 60 सेकेंड्स, ठीक है। पावर इज 100 and the time is 60, so your answer is 6000 joule, answer is 6
6000 जूल क्या हुआ बच्चे आपका आंसर। सो आप क्या बोल सकते हो कि 100 वॉट का जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो 1 मिनट में कितनी एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, वो कर रहा है 6000 जूल। कैसे, पावर आपको दी हुई है, टाइम इज 1 मिनट, तो 1 मिनट में आपके 60 सेकेंड जो होते हैं वो आप कन्वर्ट कर लो। उसके बाद आपको पता है पावर इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम के इक्वल होती है। एंड एनर्जी कंज्यूम्ड में आपको दोनों चीज़ें दी हुई है, पावर एंड टाइम, तो एनर्जी कंज्यूम्ड मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, पावर इंटू टाइम। पावर इज 100 वॉट एंड द टाइम इज 60 सेकेंड, सो आंसर इज 6000 जूल। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ अब बच्चे देखो, वो डिवाइस जो बच्चे कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को वो बच्चे कन्वर्ट करता है किसमें, इनटू एनर्जी विच रन्स आर माइक्रोवेव ओवन, वो क्या डिवाइस है। ठीक है बच्चे देखो, वो डिवाइस हमको बताना है कि एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को उस एनर्जी में जो हमारे माइक्रोवेव ओवन को क्या चलाती है। तो वो कौन सा आपका डिवाइस है बच्चे, उसको बोलते हैं ऑल्टरनेटर। क्या बोलते हैं उसको, ऑल्टरनेटर, जो क्या करता है मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है उस एनर्जी में जो आपका माइक्रोवेव ओवन जो है वो क्या यूज करते हैं। ठीक है चलिए बच्चे नेक्स्ट है आपका माइक्रोफोन कन्वर्ट्स, माइक्रोफोन्स है ना, माइक्रोफोन आपके हेडफोन्स में भी होता है ना माइक्रोफोन, जिससे आप आगे बात करते हो। तो अब वो बताना है कि जो माइक्रोफोन है वो क्या कन्वर्ट करता है, कौन सी एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है वो। अब बच्चे देखो, ये एक माइक्रोफोन है, ये यहाँ पे इसका ये माइक्रोफोन है। ठीक है, आप यहाँ से कुछ बोल रहे हो मतलब साउंड दे रहे हो, मतलब साउंड एनर्जी जा रही है। अब वो साउंड एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, वायर लगी है माइक्रोफोन में, वायर ही है ना। ठीक है, वायर लगी है, वायर के साथ फिर वो कहाँ जा रही है, आपके फोन में है ना, फोन के साथ कनेक्शन दिया होता है ना आपने इसका। तो यहाँ से जो ये एनर्जी जा रही है, यहाँ से आप साउंड दे रहे हो, ये अंदर से कन्वर्ट करके किस में ट्रांसफर कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ही करेगा ना। ठीक है, तो साउंड क्या हो रही है, कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जब आप हेडफोन्स में सुनते हो ना, तो वो क्या होती है, वो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होती है। बट आप जब माइक्रोफोन की बात करो तो जो आपका माइक्रोफोन है बच्चे वो कन्वर्ट करता है साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है चलिए बच्चे, ये था आपका क्वेश्चन। वेट अ मिनट, आई विल चेक कि अगर कोई आपका क्वेश्चन छूट तो नहीं गया इसमें। ठीक है बच्चे, यही था आपका पूरा चैप्टर। ठीक है, अब एंड के कुछ जो ऑर्डर क्वेश्चन है वो हम कल करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं वर्क एंड एनर्जी चैप्टर में हमने क्या क्या स्टडी किया। वर्क एनर्जी में बच्चे, वर्क एनर्जी में हमने पहले वर्क के बारे में स्टडी किया पूरा, फिर हमने देखा कि पॉजिटिव वर्क क्या होता है, नेगेटिव वर्क क्या होता है, एंड जीरो वर्क क्या होता है, जीरो वर्क डन। ठीक है, ये चीज़ें मैंने पहले हमने स्टडी की। उसके बाद हमने एनर्जी के बारे में पढ़ा, पावर के बारे में पढ़ा। ठीक है, इनकी डेफिनेशंस की, फिर इनके कॉमर्शियल यूनिट्स किए, फिर उन कॉमर्शियल यूनिट्स में फिर आपने क्या किया, रिलेशंस उनमें फाइंड आउट किए। ठीक है फाइंड आउट किए। इसी तरह फिर हमने देखा आपके एनर्जी कन्वर्टर्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, एनर्जी कन्वर्टर्स के बारे में पढ़ा एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ा। ठीक है, इसी तरह आपका जो आज पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है।
ठीक है, विद क्वेश्चन एंड आंसर। अब सिर्फ आपके लास्ट के कुछ क्वेश्चन बचते हैं, वो हम कल डिस्कस करेंगे। आई होप आपको पूरा क्लियर हुआ होगा चैप्टर। थैंक यू सो मच।